कहते हैं कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कुछ राज सिर्फ अमेज़न का खौफनाक जंगल ही याद रखता है। आज से 400 साल पहले स्पेन का एक बेरहम हमलावर डॉन एग्वेरे एक ऐसे जादुई पेड़ द टीयर्स ऑफ द मून की तलाश में निकला था, जिसकी एक पत्ती इंसान की हर बीमारी को खत्म कर सकती थी। लेकिन एग्वेरे के लालच को देखकर जंगल ने उसे ऐसा खौफनाक श्राप दिया कि वह और उसके सिपाही न कभी मर सकते थे और न ही उस नदी से दूर जा सकते थे। वे हमेशा के लिए उसी जंगल के गुलाम बनकर रह गए। लेकिन सोचिए, अगर प्रथम विश्व युद्ध के दौर में वही श्रापित चाबी एक ऐसी निडर महिला के हाथ लग जाए जिसके पीछे आधी दुनिया की सेना हाथ धोकर पड़ी है। कहानी शुरू होती है साल 1916 के लंदन से, जहां एक रॉयल सोसाइटी की मीटिंग चल रही है। प्रथम विश्व युद्ध में लाखों सिपाही बीमारियों से मर रहे हैं। इसी सोसाइटी के सामने डॉक्टर लिली हॉटन का भाई मैकग्रेगर अपनी बहन की रिसर्च पेश करता है। लिली का दावा है कि टीयर्स ऑफ द मून कोई कहानी नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सच है जो चिकित्सा विज्ञान को बदल सकता है। लेकिन सोसाइटी के घमंडी अधिकारी एक महिला की रिसर्च का मजाक उड़ाते हुए उसे खारिज कर देते हैं। पर लिली केवल बातों पर भरोसा नहीं करती। जब उसका भाई अधिकारियों को उलझा रहा था, लिली छुपकर सोसाइटी के सुरक्षित आर्काइव्स में घुस जाती है। उसका मकसद उस प्राचीन तीर की नोक यानी एरोहेड को चुराना था, जो उस जादुई पैरडज तक पहुंचने की इकलौती चाबी थी। लेकिन उसी आर्काइव में जर्मनी का सन की राजकुमार योआकिम भी उस एरोहेड को पाने की फिराक में था। इसके बाद शुरू होता है एक भयानक चेज सीक्वेंस। लिली पुरानी सीढ़ियों से फिसलती हुई, खंभों से कूदती हुई और गोलियों की बौछार से बचती हुई भागती है। वह एक चलती हुई बस की छत पर छलांग लगाकर एरोहेड चुरा लेती है, लेकिन उसने जर्मन साम्राज्य को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। लंदन से निकलकर कहानी पहुंचती है ब्राजील के पोर्टो वेल्हो में, अमेज़न नदी का किनारा, जहां धोखाधड़ी का बाजार गर्म है। यहां हमारी मुलाकात होती है कैप्टन फ्रैंक वुल्फ से। फ्रैंक अपनी जर्जर नाव ला किला पर पर्यटकों को जंगल की सैर कराता है। वह पर्यटकों को बेवकूफ बनाने के लिए नकली यांत्रिक मगरमच्छ, नकली आदिवासी और घटिया जोक्स सुनाता है। फ्रैंक पर लोकल माफिया नीलो का भारी कर्जा है, जिसने उसकी नाव का इंजन जब्त कर लिया है। तभी लिली और मैकग्रेगर वहां पहुंचते हैं। लिली को नदी के उस पार जाना है जहां वह जादुई पैरडज छुपा है। फ्रैंक लिली के हाथ में वह प्राचीन नक्शा देख लेता है और समझ जाता है कि यह औरत भारी रकम दे सकती है। अचानक दफ्तर में एक खूंखार तेंदुआ हमला कर देता है। फ्रैंक अपनी जान पर खेलकर उस तेंदुए को काबू में कर लेता है। लिली फ्रैंक की इस हिम्मत से प्रभावित होकर उसके साथ 12,000 रियल में सौदा तय कर लेती है। पर लिली को नहीं पता था कि वह तेंदुआ फ्रैंक का ही पालतू जानवर था और वह हमला सिर्फ उसे फंसाने का एक नाटक था। अभी लिली और उसका भाई नाव पर सामान लाद ही रहे थे कि नदी की गहराइयों से बाहर निकलता है एक विशाल लोहे का दैत्य, प्रिंस योआकिम की अत्याधुनिक जर्मन सबमरीन। योआकिम सबमरीन से लिली पर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर देता है। तभी योआकिम एक विशाल टोरपीडो दागता है जो सीधे फ्रैंक की लकड़ी की नाव की तरफ बढ़ता है। फ्रैंक एक पागलों वाला फैसला लेता है। वह नाव को मोड़ने के बजाय सीधे नीलो के भारी भरकम पत्थरों के डॉक से टकरा देता है। टोरपीडो डॉक से टकराता है और एक भयानक धमाका होता है। इसी तबाही का फायदा उठाकर फ्रैंक की नाव अमेज़न की संकरी नदी में गायब हो जाती है। पीछे छूटा प्रिंस योआकिम गुस्से में एक खौफनाक फैसला लेता है। वह उस गुप्त गुफा का रुख करता है जहां 400 सालों से स्पेनिश हमलावर डॉन एग्वेरे और उसके सिपाही पत्थरों में जकड़े हुए सड्डच रहे हैं। योआकिम उस श्रापित दानव को आजाद करने के लिए डायनामाइट लगाने का हुक्म देता है। एक भयानक धमाके के साथ एग्वेरे का श्राप आजाद हो जाता है। प्रिंस योआकिम के डायनामाइट धमाके के साथ ही 400 सालों का खौफनाक सन्नाटा टूट जाता है। नदी का पानी उस अंधेरी गुफा में घुसता है और पत्थरों से जकड़े हुए स्पेनिश हमलावर डॉन एग्वेरे और उसके सिपाहियों के सड्डे गले शरीरों को छूता है। एक भयानक चमत्कार होता है। सांपों, कीड़ों और पेड़ की जड़ों से भरे वो शरीर जिंदा होने लगते हैं। एग्वेरे 400 साल बाद फिर से नदी का पानी महसूस करता है। प्रिंस योआकिम उसके सामने शर्त रखता है, मुझे वह एरोहेड ला कर दो और मैं तुम्हें टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचाऊंगा, जिससे तुम्हारा यही श्राप टूट जाएगा। उधर फ्रैंक अपनी नाव ला किला को अमेज़न के सबसे खतरनाक रैपिड्स द बटर चरण में उतार देता है। उफनती लहरें, ऊंची चट्टानें और पानी के भंवर नाव को ताश के पत्तों की तरह नचाने लगते हैं। फ्रैंक के शानदार हुनर और लिली की हिम्मत की बदौलत वे मौत के मुंह से बाहर निकल आते हैं। लिली को एहसास होता है कि फ्रैंक भले ही कितना भी झूठा हो, लेकिन इस जानलेवा जंगल में उनका इकलौता रखवाला वही है।
अभी वे रैपिड से संभले ही थे कि अचानक जहरीले तीरों की बौछार होती है। अमेज़न के सबसे खूंखार कबीले पुका मिचुना ने उन्हें घेर लिया था। कबीले के लोग उन्हें बांधकर अपने गांव ले जाते हैं, लेकिन तभी एक अजीब मौका आता है। कबीले की चीफ ट्रेडर सैम अंग्रेजी में हंसने लगती है। दरअसल यह कबीला फ्रैंक का ही दोस्त था और यह पूरा हमला फ्रैंक का रचा हुआ एक और नाटक था, ताकि वह लिली से ज्यादा पैसे ऐंठ सके। लिली गुस्से में फ्रैंक को थप्पड़ जड़ा देती है, लेकिन तभी ट्रेडर सैम उस एरोहेड को देखकर चौंक जाती है। वे जब एरोहेड को खोलते हैं तो उसमें से एक गुप्त पहेली निकलती है। पानी को पत्थर में बदलो, टूटे हुए दिल को जोड़ दो और रोते हुए चांद के साए में जादुई पेड़ खिलेगा। लिली समझ जाती है कि उसकी असली मंजिल ला लूना रोता यानी टूटे हुए चांद का झरना है। उसी रात जंगल में मधुमक्खियों और सांपों की खौफनाक सरसराहट छा जाती है। सड़े हुए जिस्मों के साथ डॉन एग्वेरे और उसके सिपाही गांव पर धावा बोल देते हैं। गांव में चीख पुकार मच जाती है। फ्रैंक अपनी तलवार निकालकर सीधे एग्वेरे के सामने आता है। दोनों के बीच एक भयानक जंग छिड़ती है। हाथापाई के दौरान एग्वेरे अपनी भारी भरकम तलवार फ्रैंक के सीने के पार उतार देता है। फ्रैंक, लिली चीख पड़ती है। फ्रैंक तड़पकर जमीन पर गिरता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लिली अपनी जान बचाकर भागती है। जैसे ही एग्वेरे नदी से दूर जंगल में कदम रखता है, जंगल की जड़ें उसे खींचकर वापस पानी में फेंक देती हैं, क्योंकि उसका श्राप था कि वह नदी के साए से बाहर नहीं जा सकता। लिली रोती हुई फ्रैंक की लाश के पास पहुंचती है, लेकिन तभी फ्रैंक अचानक आंखें खोलता है, सीने में लगी तलवार को खींचकर बाहर निकालता है और ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लिली डरकर पीछे हट जाती है। तुम क्या हो? फ्रैंक एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मेरा असली नाम फ्रांसिस्को लोपेज है और मैं पिछले 400 सालों से इस धरती पर भटक रहा हूँ। फ्रैंक लिली को अपना 400 साल पुराना अतीत बताता है। वह एग्वेरे का ही साथी और नक्शा बनाने वाला कार्टोग्राफर था। एग्वेरे की बीमार बेटी की जान बचाने के लिए वे अमेज़न आए थे। जब कबीले के चीफ ने उन्हें टीयर्स ऑन एफ द मून की पंखुद्दी से बचाया तो एग्वेरे के लालच ने कबीले पर हमला कर दिया। फ्रैंक ने निर्दोषों को बचाने के लिए अपने ही भाई समान एग्वेरे के खिलाफ तलवार उठाई। मरते हुए चीफ ने उन्हें नदी का गुलाम बनने का श्राप दे दिया। फ्रैंक ने एग्वेरे को गुफा में बंद कर दिया और तब से वह अपनी मौत और आजादी की तलाश में भटक रहा था। लिली को फ्रैंक के दर्द का एहसास होता है और दोनों मिलकर ला लूना रोता के झरने के पीछे छिपे प्राचीन मंदिर में पहुंचते हैं। लिली पहेली को सुलझाकर नदी का पानी रोकती है और एरोहेड को दिल के आकार में मोड़कर मंदिर के नक्काशीदार पत्थर में लगा देती है। आसमान में रोता हुआ चांद चमक उठता है और सूखे हुए पेड़ पर जादुई नीले गुलाबी फूल खिल उठते हैं। लेकिन तभी वहां तबाही का बवंडर उठता है। एक तरफ से प्रिंस योआकिम अपनी सेना के साथ भिजता है और दूसरी तरफ से डॉन एग्वेरे अपने खौफनाक राक्षसों के साथ। मंदिर एक खूनी युद्ध का मैदान बन जाता है। लिली पैडर्स पर चढ़कर उस जादुई फूल की आखिरी पंखुद्दी तोड़ लेती है। नीचे योआकिम लिली पर गोली चलाने ही वाला होता है कि फ्रैंक की पालतू जैगुआर प्रोक्सिमा उस पर झपट्टा मारकर उसे खाई में गिरा देती है। एग्वेरे फ्रैंक को दबोच लेता है। फ्रैंक जानता था कि श्राप के कारण एग्वेरे को मारा नहीं जा सकता। फ्रैंक मैकग्रेगर से चिल्लाकर कहता है, लिली से कहना कि वह मेरी पूरी दुनिया थी। फ्रैंक एग्वेरे को अपनी बाहों में जकड़ाह लेता है और मंदिर के मुख्य पत्थर के लीवर को तोड़ देता है। नदी का प्रचंड भंवर मंदिर में घुसता है और पानी का मुहाना बंद हो जाता है। पानी के कटते ही एग्वेरे और उसके सिपाही ठोस पत्थर की मूर्तों में बदल जाते हैं और उनके साथ ही फ्रैंक भी हमेशा हमेशा के लिए एक बेजान पत्थर की मूर्ति बन जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। लिली पत्थर बन चुके फ्रैंक के पास आती है। उसके हाथ में वह इकलौती जादुई पंखुद्दी चमक रही थी, जिससे वह चिकित्सा विज्ञान में अमर हो सकती थी। लेकिन लिली अपने सपने को भूलकर उस जादुई पंखुद्दी को फ्रैंक के पत्थर बने होठों पर रख देती है। तुम मेरी पूरी दुनिया हो फ्रैंक, लिली रोते हुए कहती है। पंखुद्दी से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। पत्थर टूटने लगता है और फ्रांसिस्को यानी फ्रैंक 400 साल बाद एक आम जिंदा इंसान के रूप में वापस लौट आता है। उसका श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। कुछ हफ्तों बाद मैकग्रेगर लंदन की उसी रॉयल सोसाइटी के घमंडी अफसरों के मुंह पर उनकी मेंबरशिप का ऑफर ठुकरा देता है। बाहर सड़क पर लिली फ्रैंक को कार चलाना सिखा रही है। 400 सालों के अंधेरे और खौफनाक जंगल को पीछे छोड़कर दोनों एक नई दुनिया और एक नए सफर की शुरुआत कर चुके थे।